So this is your last chance to get admission in IPU colleges in 2024. Yes, you heard me absolutely right. So basically अगर आपको IPU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है इन बीटेक या किसी भी कोर्स के लिए, तो आपके पास ये लास्ट मौका है, बिल्कुल फाइनल वाला मौका है। इसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं हो रहे होंगे। तो अगर अभी तक आपके पास सीट नहीं मिली है, आप अभी भी किसी कॉलेज में एनरोल नहीं हो, सो अभी ट्राई करो कि अब हो जाओ, नहीं तो आपके पास ड्रॉप लेने के अलावा कोई चांस नहीं मिलता। मे बी प्राइवेट वाले कॉलेज में अभी भी आप जा सकते होगे, नहीं तो आपके पास ड्रॉप ही लेना है। 2025 में आपको फिर से पेपर देना पड़ेगा, फिर से आपको ये दोबारा प्रोसीजर सारा करना पड़ेगा, ठीक है। सो या तो आप ड्रॉप ले लो या अभी एनरोल हो जाओ, ठीक है। सो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, ये बेसिकली है IPU का स्पेशल स्पॉट राउंड, जिसे स्पेशल राउंड या स्पॉट राउंड 3 नाम से भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो वो आपको समझाने वाला हूँ प्रॉपर इन डिटेल की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आगे प्रोसीजर चलने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है तो कब, कितने बजे, कहाँ रिपोर्ट करना है, सारा फीस का स्ट्रक्चर सब कुछ बताने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बिना किसी देरी के डायरेक्टली वीडियो पे आ जाते हैं। अभी से वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी आपके लिए काम की वीडियोस आने वाली है। चाहे आप कॉलेज में जाओ, कॉलेज स्टाफ आने वाला है, नहीं तो अगर आप ड्रॉप लोगे तो ड्रॉपर्स की स्ट्रेटेजी आगे क्या करना है, 3 महीने बाद आपका पेपर होगा तो आपको वो क्या करना है, वो सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ इन अपकमिंग वीडियोस एंड थोड़ा बहुत अभी लास्ट में भी बताऊंगा इस वीडियो में। सो डायरेक्टली वीडियो पे आ जाते हैं। सो हे एवरीवन, माय नेम इज सचदेवा, अ सेकंड ईयर IT स्टूडेंट एट डेल्टा टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। जो अभी तक किसी भी कॉलेज के किसी भी IPU कॉलेज के में अभी एडमिशन लेके नहीं बैठे, यानी उनको अभी सीट फाइनल नहीं हुई है, उनका एडमिशन फाइनल नहीं हुआ है, वो अनअलॉटेड स्टूडेंट्स में आ जाते हैं। चाहे आपको सीट मिली, आपने फीस पे नहीं करी, या आपने विड्रॉ कर लिया, या फिर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने नहीं गए, सिर्फ 96,000 रुपीज़ पे कर दिए पर डॉक्यूमेंट दिखाने नहीं गए, या फिर आपने आगे कुछ भी नहीं करा, सिर्फ 96,000 रुपीज़ पे करके बैठ गए। सो ये सारे सिचुएशन में आप अनअलॉटेड कॉलेज स्टूडेंट्स में आते हो, और वो अभी आप एलिजिबल हो गए, बिल्कुल हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सिर्फ 90, उनको कोई ना कोई सीट मिल चुकी थी, 96,000 रुपीज़ भी पे कर दिए थे, पर उन्होंने आइदर आगे की फीस पे नहीं करी, या फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाने गए, या कुछ भी आगे प्रोसीजर उन्होंने नहीं करा। सो आपके 96,000 रुपीज़ ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएंगे और आप विड्रॉ स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाओगे, जो कि अनअलॉटेड स्टूडेंट्स ही होते हैं, ठीक है। सो आप एलिजिबल हो, और अब आपको जो भी फीस पे करनी है 96,000 रुपीज़ अब जो पे करने होंगे वो दोबारा पे करने पड़ेंगे। वो वाला रिफंड जब आएगा, अभी तक आ गया हो या अभी आने वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोबारा से पे करने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें डायरेक्टली अब आ जाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ भी लेता हूँ, अगर कुछ मिस हो गया होगा तो मैं बता देता हूँ। अनअलॉटेड यानी नॉट एडमिटेड स्टूडेंट है। अब यहाँ पर वैसे तो देखो, इसमें पूरे हर एक जितने भी कोर्सेज है, BEd BCA वगैरह सबके बारे में है, बट मैं अभी स्पेसिफिकली बीटेक के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। वैसे इन जनरल सेम रहने वाला है सबके लिए, बट बीटेक के लिए मैं डेट्स और फीस वगैरह बीटेक के लिए ही बताऊंगा। अपने लिए थोड़ा बहुत अगर आपका चेंज होगा तो उस हिसाब से आप एक बार शेड्यूल पढ़ लेना। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि बेफालतू की बातें लिखी इतने कुछ है नहीं। यहाँ पर कोई भी कैटेगरी नहीं चलने वाली, कोई भी आपका दिल्ली होम स्टेट कोटा ये वो, कोई भी SC ST OBC कुछ भी नहीं चलेगा। सब ऑल इंडिया कैटेगरी में आ चुके हो आप। सो बेसिकली जो भी आउटसाइड दिल्ली वाले थे, खासकर जनरल वाले, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोटा नहीं लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको किस बेसिस पे होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं होगा कि पहले जाके पहुंच गए तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जब भी आपको टाइम दिया है आपको तभी जाना है, और जो भी आपकी रैंक है उसके बेसिस पे आपको सीट मिलेगी। यानी जिसकी ज़्यादा अच्छी रैंक है उससे पहले पूछा जाएगा कि आपके क्या प्रेफरेंस है, आपको वो सीट मिल जाएगी। अगर आपके रैंक तक आते आते वो सीट बची होगी तो आप वो ले लेना, नहीं तो कोई और सीट लो या फिर मत लो कुछ, ठीक है। सिंपल सी बात है। और हाँ, ये ऑफलाइन होने वाला है, ये ऑनलाइन नहीं होगा। आपको मेन कैंपस GGSIPU के मेन कैंपस पे ही जाकर ही विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना जो बाहर वाले स्टूडेंट्स है वो अपना देख लेना, पहले से इंश्योर कर लेना कि आपको टिकट बुक करनी है, सब कुछ अपना रहने का करना है, सब कुछ जो भी आपको प्रोसीजर करने हैं, अपना ट्रैवल वगैरह का सब कुछ करके रखना। अभी मैं बता दूंगा किस डेट को आपको आना है, ठीक है। एक बार जो भी कॉलेज मिल गया उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, कुछ भी आपके कॉलेज में शिफ्ट हुए या वो कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है। सो ब्रांच अपग्रेडेशन एक अलग बात होती है, वो अगर पॉसिबल हुई तो बाद में देखी जाएगी अगले साल, बट अभी के लिए कोई भी कॉलेज वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा। तो आपको फीस कितनी पे करनी है, आपको पहली बात तो डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है। कोई भी अब ऑनलाइन फी पेमेंट, कोई कैश, कोई चेक कुछ भी नहीं चलेगा, कोई पेटीएम UPI कुछ भी नहीं चलेगा।
नेट बैंकिंग भी नहीं चलेगी, आपको डिमांड ड्राफ्ट ही बनाना है। किस नाम से बनाना है? रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, पूरा अच्छी तरह लिखना, पेबल एट दिल्ली होना चाहिए। और यहाँ पर आप एक बार पीडीएफ में जाके दोबारा एक बार स्पेलिंग वगैरह सब चेक करके बनवाना कि कुछ भी गलत ना हो, ठीक है, क्योंकि डीडी आपको करेक्टली बनाना है। अगर आपने उस समय डीडी नहीं दी, आपके एडमिशन ही नहीं होगा, वो उसी समय कैंसिल कर देंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा बार बार की और आपको 2 दिन मिल गए ये होगा वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस समय जाओगे, अगर आपको सीट ऑप्शन मिल सकता है आपको वो दे देंगे, आपको उसी समय डिमांड ड्राफ्ट देना, अगर आप दोगे तो आपको मिल जाएगी सीट, नहीं तो ऑब्वियसली आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितने पैसे देने हैं? 96,000 रुपीज़ का आपको पार्ट एकेडमिक फ़ी होती है, उसका आपको डीडी बनाना है। साथ में अगर आपने 2500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी, उसका डीडी बनाना है। ऑब्वियसली अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी पहले दी हुई है, 2500 रुपये पहले दिए, तो आपको दोबारा कर देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक नहीं दिया तो आपको अलग से 2 डीडी बनाने पड़ेंगे, एक 96,000, एक 2500। अगर आप दे के बैठ चुके हो ऑलरेडी, आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके थे या जो भी इनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके थे, तो आपको 96,000 रुपीज़ का ही बनाना है। एंड अब आगे बढ़ जाते हैं डायरेक्टली कि इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग डिमांड ड्राफ्ट, जैसे कि मैंने बताया। और ऑब्वियसली अगर आप दूसरे कोर्सेज में हो तो अपना भी देख लेना, मोस्टली के 96,000 ही है, किसी किसी के 60,000 रुपये है, तो उस हिसाब से अपना देख लेना कितनी आपको फीस देनी है। ये मैं इन जनरल सभी स्टूडेंट, सभी कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। यहाँ पर अब मैं यार ऑब्वियसली इतना बड़ा सर्कुलर है, कोई याद करके नहीं बैठा, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। इट इम्प्लीमेंटेड विल नॉट बी एडजस्टेड ब्रिंग द, ऐसा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, कि बेसिकली यही है कि आपने जो 96,000 रुपीज़ पहले दिए थे, जो कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया था कि 96,000 रुपीज़ जो आपने पहले दिए थे, अगर आपने विड्रॉ कर लिया, आपने आगे कुछ नहीं करा, तो 96,000 रुपीज़ रिफंड आ जाएंगे, आपको दोबारा अभी पे करने पड़ेंगे, वो एडजस्ट नहीं होंगे, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है? सेम टू सेम डॉक्यूमेंट्स जैसे पहले है। आप एक बार पुरानी वाली वीडियोस रेफर कर सकते हो मेरी, यहाँ पर क्लिक कर लो, वो वाली वीडियो देख लो, नहीं तो पीडीएफ में जाके एक बार सारी चीज़ें चेक कर लो। बाकी कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए भी एक बार मैं कहूँगा कि एक बार पीडीएफ में जाके चेक कर लो, क्योंकि हर कोर्सेज के लिए थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीज़ें होती है। सीयूटी वालों के लिए अलग से वो होता है, सीएलटी वालों को अलग से होता है, सीईटी वाले अलग होता है, तो एक बार अपना देख लो कि आपको क्या क्या चाहिए। बीटेक वालों के लिए वीडियो बनाई हुई थी, वो वाली जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड आगे बढ़, सो अब बात कर लेते हैं आपको किस डेट को कहाँ जाना है। सो बेसिकली हर एक कोर्सेज के लिए अलग अलग टाइम है, आप एक बार जाके अपना देख लो। बट यहाँ बीटेक वालों के लिए बता रहा हूँ मैं स्पेशली कि आपको जाना है डी ब्लॉक सेमिनार हॉल, जीजीएस आईपीयू यूनिवर्सिटी द्वारका कैंपस में। ये आपका वेन्यू हो गया। आपको किस डे पे जाना है, ये बेसिस आपका बेसिकली जो सीआरएल रैंक है, जो यानी आपकी एआईआर आ रही है, या फिर कॉमन रैंक लिस्ट जो आती है, कोटा वाली नहीं, कॉमन जो मेन वाली आती है रैंक, उसके बेसिस पे आपको आना है, जिसकी 1 से लेकर 2.5 लाख, 1 लाख से 2.5 लाख नहीं, CRL 1 यानी जो टॉपर होते हैं वो IIT बॉम्बे वाले टाइप के टॉपर, तो अगर उनको भी आने वो IPO में भी आ सकते हैं, तो उनको भी कोई मना नहीं है। तो बेसिकली AIR 1 से लेके 2.5 लाख तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आ सकते हैं। 3 सितंबर को उनको आना है, आ सकते नहीं, आना ही है 3 सितंबर को 10 बजे। और जो 2.5 लाख से 5 लाख वाले हैं उनको आना 3 सितंबर को 2 बजे। जो 5 लाख से 7 लाख वाले हैं उनको आना 4 सितंबर को 10 बजे। और जो 7 लाख से 8 लाख वाले हैं उनको आना 4 सितंबर को 2 बजे। 8 लाख से 9 लाख वाले 5 सितंबर 10 बजे। 9 लाख से 10 लाख वाले 5 सितंबर 2 बजे। 10 लाख से 11 लाख वाले 6 सितंबर 10 बजे। और 11 लाख से ऊपर वाले जितने भी बचे हैं वो सारे आ जाना 6 सितंबर को 2 बजे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो गई, एक बार फिर भी जाके अपना दोबारा से चेक कर लेना बाकी सारी चीज़ें, बाकी कोर्स वाले भी स्पेशली। और यहाँ पर आपका ये जो भी आपका सर्कुलर है वो ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर और कुछ बताने लायक नहीं है। डॉक्यूमेंट्स एक बार सारी चीज़ें ध्यान से रख लेना, रिमांड ड्राफ्ट रख लेना अपना ध्यान से। और इसमें बेसिकली क्या होता है ना, वहाँ पर एक स्क्रीन टाइप की होगी, वहाँ पर डब्बे टाइप होंगे कि ये सीट अभी अवेलेबल है, आपकी बारी आने तक जो जो डब्बे बचे होंगे, अगर आपको उनमें से कुछ चाहिए, बेसिकली वो सीट्स है, अगर आपको उनमें से कोई सीट चाहिए तो आप ले सकते हो। उसी समय आप बता दो कि हाँ मुझे ये वाली चाहिए, आप डिमांड ड्राफ्ट दे दो, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लो, आपको मिल जाएगी सीट। अगर आप उसी समय किसी भी चीज़ में फेलियर हुआ, चाहे आपका डॉक्यूमेंट फेल हुआ या फिर आपने डिमांड ड्राफ्ट सही से नहीं दे पाए या कोई भी फीस पेमेंट नहीं कर पाए, तो बेसिकली वहाँ पर आपके एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको वो सीट नहीं मिलेगी, किसी और को मिल जाएगी, ठीक है। ये अगेन आपके जो मेरिट लिस्ट यानी आपकी जो सीआरएल रैंक है उसके बेसिस पे होता है, जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे ही होता है। और ये सब बातें बतानी थी यार। अब देखो
मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये लास्ट मौका है, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा कि आप किसी भी तरीके से एडमिशन ले पाओ आईपीयू में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक बारी ज़रूर देख लेना, एक बारी कंसीडर करके चलो अभी से कि आपको क्या करना है अभी तक, क्योंकि सब कुछ एडमिशन हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत एडमिशन हर जगह कहीं ना कहीं हो चुके हैं, काफ़ियों के एक एक महीना हो चुका है कॉलेज शुरू हुए। तो एक बारी आप कंसीडर करो, आपने अभी कॉलेज लेना है या फिर आपने ड्रॉप लेना है या क्या करना है। अगर आपने कॉलेज लेना है तो इस बारी लास्ट मौका है, इसमें जो मिल सकता है वो ले लो ऑब्वियसली, मैं यही कहूँगा, क्योंकि अब जो मिल सकता है, अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो प्राइवेट जाओ या फिर जो मिल रहा है यहाँ पर वो ले लो या फिर ड्रॉप ले लो। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि 3 महीने बाद पेपर है, आपके पास टाइम नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, अभी तक आपने पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था, अगर अभी भी नहीं करा तो आज से ही लग जाओ, अभी रात से ही। कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की या कुछ करने की, अभी आपके पास मौका है। 3 महीने हैं ऑब्वियसली, अप्रैल वाला भी होगा तो 6 महीने हैं आपके पास पढ़ने के लिए डेडिकेटली। बट अभी ट्राई करो कि 3 महीने में जितना अच्छा पढ़ सकते हो, ताकि जनवरी अटेम्प्ट भी आपका अच्छा चला जाए। अगर जनवरी अटेम्प्ट अच्छा चला जाएगा तो एक बैक ऑफ द माइंड लगता है कि हाँ हमारे पास बैकअप है। अब हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो 4 लाख 5 लाख 10 लाख रैंक लेके आए हैं। इतना मुश्किल नहीं होता कि आप 1.5 लाख के अंदर रैंक ला पाओ, इतना मुश्किल नहीं है ये। 1.5 लाख तक रैंक लाना तो बड़ा आसान है, आप थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे ना, 1 महीना भी पढ़ लोगे तब भी आपकी 1.5 लाख रैंक आ जाएगी। सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही हो, बट मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके भी पढ़ लोगे ना, अभी 3 महीने आपके पास, अगर 3 महीने भी सही से पढ़ लोगे 1.5 लाख रैंक आ जाएगी। 1.5 लाख रैंक आ जाएगी तो आपके पास अगले साल के लिए काफ़ी सही ऑप्शन होगा। ट्राई करो 50,000 के अंदर लाओ, 40,000 के अंदर लाओ, ताकि आप अच्छे NIT टॉप के DTU NSUT में भी जा पाओ। अगर आपके पास अभी ये सेकंड अटेम्प्ट है आपका, तो IIT के लिए भी ट्राई करना, बट ऑब्वियसली वो काफ़ी दूर की बात है। अभी हमें ये सिक्योर करना है कि हम जनवरी अटेम्प्ट तक कुछ अच्छी परसेंटाइल लेके आ जाए, ताकि हमारे को बाद में परेशानी ना हो कि अप्रैल अटेम्प्ट तक हम पढ़े हुए हैं, हमारी आ रही है नहीं आ रही, हमें पता नहीं, हम घबरा रहे हैं वगैरह। ऑब्वियसली ड्रॉपर्स अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट ही होते हैं, क्योंकि आपको 6 महीने मिल जाएंगे, आप काफ़ी कुछ रिवाइज कर लोगे, पर ट्राई करो कि जनवरी में भी अच्छे आ जाए, ठीक है। सो ये कहने की बात थी। ड्रॉपर स्ट्रेटजी वगैरह क्या आगे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी इस चैनल पे आ जाएगी। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज स्टफ भी आने वाला है, कुछ कुछ अच्छी वीडियोस आगे, आपको कैसे अपना फर्स्ट ईयर इंप्रूव करना है, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हो वो इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, आपको थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे ताकि आप अच्छी जॉब ले पाओ, या फिर जो भी आगे आपको करना है अपना वो सही से अच्छा लेवल पे परस्यू कर पाओ। तो आपको उस हिसाब से भी बताना पड़ेगा मुझे, तो उसके लिए भी वीडियोस आ जाएगी। सो उसके लिए स्टे ट्यून, चाहे आप ड्रॉपर हो चाहे आपको कॉलेज लेना हो, तो उसके लिए स्टे ट्यून। अभी से वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड कर दो ये चैनल। सो अच्छी बात है या बुरी बात है पता नहीं, बट यस दिस जर्नी हैज़ कम टू एन एंड। सो बेसिकली आपकी जो एडमिशन की जर्नी थी ये ख़त्म हो रही है। मुझे भी थोड़ा अब वो हो रहा है कि हाँ यार इमोशनल टच, कि हाँ IPU के लिए इतनी वीडियोज़ बनाते थे, ये करते थे वो करते थे, सारे अपडेट देते थे, अब वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ऑफ कवरिंग ऑल दिस IPU काउंसलिंग एंड एडमिशन ऑफ ऑल दिस जैक, दिल्ली, जोसा एंड IPU ऑल्सो। तो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे भी थोड़ा वो हो रहा है कि हाँ लगा सा कि हाँ इतने सारे मैंने करे हैं, वीडियोज़ बनाई है, काफ़ी सारे, मुझे एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया IPU से। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। सो आगे भी यही सपोर्ट दिखाते रहना, और बस यार यही सब था। बस ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आपको अब कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए फाइनली, या फिर आप ड्रॉप लेना जाओ, आप ड्रॉप लेके अगले साल अच्छे कॉलेज में जाओ। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड मेरी विशेष आपके लिए साथ रहेगी आपके। सो टिल देन बी सेफ, प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स। आवर